हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 12.2 भी लिमिट वाली है। इससे पहले हमने जो 12.1 किया है उसमें भी हमने लिमिट्स को ही डिस्कस किया है। तो 12.2 में अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। पहले तो आप ये सोचेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। नॉर्मली तो ये जो हमारे पास एक नंबर लाइन होती है इसके दरमियान में हमारे पास ज़ीरो है। इस साइड पे जो राइट साइड पे जाती हैं ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। इसको हम राइट साइड बोलते हैं, तो ये राइट हैंड लिमिट भी इसको कह सकते हैं। जो प्लस से हम इसको डिनोट करेंगे और जो माइनस वाली साइड है इस साइड पे होता है सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, माइनस से इसको डिनोट करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसको कॉल कर सकते हैं। लिमिट में हमने जस्ट देखना यह है कि राइट हैंड लिमिट करते वक्त अगर एक्स अप्रोचेस टू आपके पास वन है, अगर वन में आप लिमिट देख रहे हैं तो वन को आपने राइट साइड से देखना है और लेफ्ट साइड से देखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट है f(x) = 2x² + x - 5। हमने लिमिट c = 1 पे निकालना है x अप्रोचेस टू c। तो x अप्रोचेस टू हमारे पास 1 है, f(x) पे हमने लिमिट को अप्लाई करना है। तो f(x) हमारे पास ये फंक्शन है 2x² + x - 5, तो इस पे भी हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। तो पहले सबसे तो हमने देखना है कि हमने निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने ऊपर लिख देना है लेफ्ट हैंड लिमिट, पूरा लिखना है तो पूरा लिख लें, वरना आप लिख सकते हैं LHL। ठीक है, तो इसका मतलब है वन लेफ्ट, वन लेफ्ट। मैंने माइनस लिख दिया, मैंने आपको बताया माइनस का मतलब लेफ्ट है, प्लस का मतलब राइट है। तो अभी लेफ्ट निकाल रहे हैं तो वन माइनस से हम इसको डिनोट करेंगे और पुट हमने एग्जैक्ट वही वैल्यू करनी है। जैसे अगर वन है तो इसकी जगह एक्स की जगह हमने वन पुट कर देना है, 2 1 का स्क्वायर + 1 - 5। ठीक है, तो 2 + 1 - 5, 2 + 1 3 होता है, 3 - 5 -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अब हम जब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप लिख लेंगे RHL यानी राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट, f(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट और फंक्शन क्या है 2x² + x - 5। अब इस पे आपने लिमिट को अप्लाई करना है, तो 1 है, 1 को ही पुट करना है, 2 × 1² + 1 - 5। तो ये भी हमारे पास जो है वो 3, इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 + 1 3 - 5, तो ये भी -2 आ जाएगा। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और आप यहाँ मेंशन करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट f(x) = लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट f(x) दैट शुड बी इक्वल्स टू -2। तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट यूनिक हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट दो आ जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिमिट इज़ ऑलवेज यूनिक। ये एक बड़ा मेन पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि लिमिट हमेशा यूनिक होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ रही है तो ये अगर +2 आ जाती है या 3 4 कुछ भी आ जाता है, सेम नहीं आता, तो इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट अगर यूनिक होगी, सेम होगी, तो ही आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जब तक ये सिंपल है तो तब तक तो हमने सिंपल लिमिट को पुट कर देना है, लेकिन जब मॉड आएगा तो फंक्शन थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है वो तो सिंपल है। f(x) जैसे आपने ऊपर किया है x² - 9 / x - 3 और जो c की वैल्यू उसने आपको दी है वो -3 है। एक बात याद रखें, अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन उसने गिवन किया होता है ये अगर थोड़ा भी सॉल्व हो सकता है तो पहले हमने हमेशा उसको सॉल्व करना है। पहले हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट c -3 है तो x विल बी अप्रोचेस टू -3 f(x) और फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, x अप्रोचेस टू -3 x² - 9 / x - 3। अब देखें हमारे पास एक फॉर्मूला है a² - b² दैट इज इक्वल्स टू a - b एंड a + b। ठीक है, तो x² - 9 पे ये फॉर्मूला किस तरह अप्लाई हो सकता है, x का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमारे पास जो है वो x है, बी हमारे पास 3 है। तो इस पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास x-3 इंटू एक्स प्लस 3 हम लिख सकते हैं। आपने सिंस करके ये साइड पे लिख लेना है और इसकी जगह पे फिर फार्मूला को अप्लाई कर देना है। x-3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 पे हम लिख रहे हैं x-3, इसकी जगह पे x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x-3। साइड पे ये फार्मूला अगर आपने लिखा हुआ है तो ये आप ये डायरेक्ट लिखेंगे, वरना इससे नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो x-3 पूरा आपस में कट जाता है। फिर आप लिमिट को अप्लाई करेंगे और सॉरी यहाँ पे आप -3 लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं ना, ऊपर लेफ्ट लिखते जाएंगे। और अब हमने x की जगह पर सिंपल -3 को पुट कर देना है और -3 + 3 विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू -3 को अब हम राइट साइड से देखेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 राइट। अब की बार भी फंक्शन वही है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x-3। तो बेहतर ये है कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप यहाँ पहले लिखा करें, पीछे हमने नहीं लिखा। आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू -3 राइट, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर डिवाइड बाई x-3। अगले स्टेप में आप इसको ओपन करें। आप पेपर में जितना क्वेश्चन ओपन करके लिखेंगे, जितना एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे, उतना ही एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स देगा। x-3 x प्लस 3 फार्मूला हमने लगा दिया ना इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिवाइड बाई x-3। तो ये पूरा इससे कट गया। अगेन आपने -3 पुट कर देना है ऊपर और आप पास वैल्यू आ जाएगी 0। चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 0 आ गया, आपने लिख लेना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 लेफ्ट f ऑफ x था जो, वही इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 राइट के, और दैट इज इक्वल टू 0। ये सेम आ गया, सो लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट डन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 c इज इक्वल टू 5। यहाँ मैंने आपको बताया था जब हमारे पास मॉड आएगा तो बात डिफरेंट होगी। आपने मॉड में हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और ओपन करके इसको आप हमेशा +-x-5 लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो करते हैं ना हम ऐसे। तो आपने क्या करना है, जब फंक्शन को ओपन करना है तो आपने कहना है कि x-5 हमारे पास किसके इक्वल है। आपने इसके दो पार्ट बना लेने हैं। ये +x-5 होगा जब हमारे पास x-5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। यानी जब तक इसकी वैल्यू हमें अगर पॉजिटिव मिलती है या 0 के इक्वल मिलती है तो हम पॉजिटिव फंक्शन लेंगे, और नेगेटिव फंक्शन हम तब लेंगे जब ये वैल्यू हमें लेस देन 0 मिलती है। इफ़ x-5 की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिलती है, इसका मतलब ये है कि ये अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास 0 है। अगर इस फंक्शन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, यानी इस साइड से मिलती है तो पॉजिटिव फंक्शन आएगा, अगर इस साइड से मिलेगी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो नेगेटिव फंक्शन आएगा, ठीक है। इतना सा मतलब है इस बात का। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x-5 उठ के 0 वाली साइड पे ले जाएं, इधर माइनस हो रहा है जब प्लस हो जाएगा, तो x ग्रेटर इक्वल टू 5 के लिए ये है और x लेस देन 5 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट। अब हमने जब हमारे पास 5 लेफ्ट है तो एक बात याद रखें, आगे जाके भी इस तरह के फंक्शन आएंगे जो पीस वाइज होंगे, जो दो टुकड़ों में बटे हुए होंगे, उनको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो जब एक बात ध्यान से सुन लें, जब x की साइड पे ये कॉर्नर आएगा ना, छोटा है, इसको कहते हैं ना लेस देन, छोटा है, ये वाला कॉर्नर जब x की साइड पे आएगा तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट लेफ्ट लिमिट होगी, ठीक है। और अगर x बड़ा है होगा, x ग्रेटर देन होगा, x का कॉर्नर x के अपोजिट आएगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे जाके ना आपने फंक्शन चूज करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने कौन सा फंक्शन उठाना है और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन उठाना है। तो लेफ्ट हैंड के लिए उठाना है जब x लेस देन होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए उठाना है जब x ग्रेटर देन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर हमने जहाँ पे x लेस देन 5 है वही फंक्शन उठाना है एंड दैट इज माइनस इंटू एक्स माइनस 5। फिर हमने लिमिट को पुट कर देना है, लिमिट हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हमने लिमिट को पुट कर देना है और -5 ये भी आ जाएगा 0। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली जो कि हमारे पास थी x लेस देन 5 के लिए। अब हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लेनी है इसकी जो कि हमारे पास x ग्रेटर इक्वल टू 5 के लिए है। और यहाँ तो ये बात एक्सप्लेन है ना, अदरवाइज आपने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, छोटा है बड़ा है वाली रिस्पेक्ट से। लिमिट x अप्रोचेस टू 5, राइट लिमिट अब हमने लेनी है f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 राइट। फंक्शन क्या है, अब की बार हमने कौन सा फंक्शन लेना है, पीछे जाके देखें तो बड़ा है वाली साइड पे फंक्शन है x माइनस 5, यानी कि वो जो नेगेटिव था वो अब नहीं है। तो अब हमने फंक्शन ले लेना है x माइनस 5 और यहाँ पे भी 5 को पुट करना है तो 5 माइनस 5 0। आपने अगेन लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट f ऑफ x, ये बात आप नीचे ज़रूर मेंशन करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 राइट f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 0। सो लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डिस्कस द कंटिन्यूटी ये था ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। तो हमारे पास इसका फर्स्ट फंक्शन है, देखें अब यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन आ गए हैं जैसे मैं आपको पहले बता रही थी। 2x प्लस 5 इफ x लेस आर इक्वल टू 2 और 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2 और c की वैल्यू उसने आपको गिवन कर दी है 2। तो अब हम यहाँ पे जो है वो लिमिट लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट ले रहे हैं f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट। अब f ऑफ x क्या चूज़ करना है, यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज ये है कि आपने फंक्शन लेना कौन सा है। तो मैंने आपको बताया आपने हमेशा फंक्शन वो लेना है जो x लेस देन होगा। तो x लेस देन के लिए फंक्शन 2x प्लस 5 है तो लेफ्ट के लिए आप फंक्शन चूज़ कर लेंगे 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये 2 की जगह पे x की जगह पे आप 2 पुट कर दें, जो लिमिट आपकी 2 ही है ना, प्लस 5 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट f ऑफ x। तो अब हम राइट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, दोबारा हमें ऊपर जाना पड़ेगा और ज़रा गौर करना पड़ेगा कि राइट के लिए हमेशा हमने फंक्शन लेना होता है x ग्रेटर देन। तो x ग्रेटर देन वाला कौन सा फंक्शन है, 4x प्लस 1। ठीक है, तो हम 4x प्लस 1 ले लेंगे यहाँ से और इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे 4 इंटू ये 2x की जगह पुट करें 2 प्लस 1 4 टू ज़ार 8 प्लस 1 एंड दैट इज 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 है, राइट हैंड लिमिट भी 9 है। आपने क्या लेना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 राइट f ऑफ x, दोनों जो हैं वो 9 की इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एक बात याद रहे, जो मैं बार बार चीज़ें लिख रही हूँ ना, इनको आपने बड़े ध्यान से नोट कर लेना है क्योंकि ये लिमिट वाली चीज़ें आपने साथ ज़रूर मेंशन करनी है, वरना अगर पॉइंट्स पूरे ना हो तो नंबर पूरे नहीं मिलते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास फंक्शन है, अब 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ उसने। 3x माइनस 1 है, 4 है, 2x है। इसके लिए इफ़ x लेस देन 1, इफ़ x इज इक्वल टू 1, इफ़ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1 से क्या मुराद है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है 4x इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। एंड पे c इज इक्वल टू 1 यानी लिमिट आपने जो लेनी है वो c पे लेनी है। तो बच्चों एक बात याद रखो कि अगर इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो पहले ही हमें पता चल जाता है कि f एट 1 क्या है, 4 है। अब दोनों लिमिट्स इसके बराबर आनी चाहिए। अब नया चैलेंज मिल गया है कि पहले अगर इज इक्वल टू वाले पार्ट होगा ना तो पहले आपने देख लेना है कि इज इक्वल वाले किसके इक्वल है, 4 के। तो जो लेफ्ट और राइट की लिमिट आपने निकालनी है, अगर वो 4 के इक्वल आएगी तो ही आपका फंक्शन लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू आपने किसके लेनी है, c इज इक्वल टू 1 है तो 1 के इक्वल लेनी है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ये लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे लेफ्ट लिमिट के लिए एक्स लेस देन वाला फंक्शन चूज करना है, दैट इज 3x-1। तो 3 इंटू 1 वैल्यू एक्स की जगह पुट कर दें, -1, 3 -1 इसके आंसर आ रहा है 2। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करें। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 राइट एफ ऑफ एक्स। 1 राइट एफ ऑफ एक्स से क्या मुराद है, जब राइट हैंड लिमिट लेनी है तो मैंने आपको बताया है एक्स ग्रेटर देन वाला लेना है तो 2x आएगा, और यहाँ पे भी आप 1 पुट कर दें तो आंसर आ गया 2। मैंने आपको क्या बताया है, आपकी दोनों लिमिट्स किसके इक्वल आनी चाहिए थी, 4 के इक्वल, लेकिन ये तो नहीं आई। आप लिखेंगे कि हमारे पास जो लिमिट है वो डज नॉट इक्वल टू 4, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x approaches to 1 right f of x does not equal to 4, so limit does not exist। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल उसके नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि यूनिक नहीं है ना, दो लिमिट्स आ गई हैं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीसवाइज फंक्शन है 3x एक्स स्क्वायर -1 3 इफ 3x तब है जब x लेस और इक्वल टू -2 होगा, एक्स स्क्वायर -1 तब है जब -2 लेस देन x लेस देन 2 होगा, और 3 तब है जब x ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यूटी को डिस्कस करें दो वैल्यूज़ के लिए, एट x इज इक्वल टू 2 के लिए भी और x इज इक्वल टू -2 के लिए भी। इस एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। हमने 2 लेके लदा से सॉल्व करना है इसको, और x इज इक्वल टू -2 के लिए इसको सेपरेटली हम हल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम कहते हैं लेट अस सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की लेफ्ट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट। सवाल ये पैदा होता है कि लेफ्ट के लिए 2 के लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन सा चूज करेंगे। तो आपने -2 वाले पार्ट को नहीं देखना, आपने 2 वाले पार्ट को देखना है फंक्शन में से। तो लेफ्ट के लिए हमने लेना था जब x लेस देन होता है। देखिए x लेस देन 2 इतना पार्ट आपने देखना है, इतना पार्ट, ठीक है। तो x लेस देन 2 है ना, तो इसका मतलब है लेफ्ट के लिए हमारे पास फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर -1। फंक्शन आपने इन क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से चूज करना है। बस फिर फंक्शन चूज किया, 2 इसमें पुट कर दिया, 2 स्क्वायर -1 4 -1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3। अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 राइट एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 राइट, अब x ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन लेना है एंड दैट इज 3। ये तो सीधा सीधा 3 है, इसका तो आंसर भी 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर गई है फॉर x इज इक्वल टू 2, लिमिट एग्जिस्ट फॉर x इज इक्वल टू 2। अब चूंकि बार बार फंक्शन हमने देखना है तो हम इसी के इस पार्ट पे, इस साइड पे हम x इक्वल टू -2 के लिए कर लेते हैं। नाउ फॉर x इज इक्वल टू -2, तो देखो पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, यहाँ हमने लिखा नहीं, ये राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू -2 लेफ्ट एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या आएगा, -2 जब यूज हो रहा था और x लेस देन था तो तब फंक्शन क्या था, 3x, 3 इंटू एक्स। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2 पुट करनी है, दैट इज इक्वल्स टू -6। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 राइट एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 राइट। अब राइट साइड पे हमने देखना है कि फंक्शन कौन सा लेना है, तो वहाँ जहाँ x ग्रेटर देन होगा -2 के, देखो ये हमने देखना है ये मुंह किस साइड पे खुल रहा है, इस साइड पे बांधा है तो ये x लेस देन है, ये x बड़ा है -2 से, 2 से तो लेस है लेकिन -2 से ग्रेटर है,
तो ये फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के राइट के लिए। फिर हमने -2 के स्क्वायर लिया, -1 यानी ऊपर जाके पुट कर दिया ना। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर आता है वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस के लिए तो इक्वल आया ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो है फॉर x is equal to -2, left hand limit does not exist right hand does not equals to right hand limit. So limit does not exist for x इक्वल टू -2। -2 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, लेकिन x इज इक्वल टू 2 के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। बहुत आसान से है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फंक्शन को जब चूज करना है, लेना है, तो हमने यहाँ पे ज़रा गौर करना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 और c प्लस 2, इफ x लेस आर इक्वल टू -1, if x greater than -1. Now find c so that limit x approaches to -1 f of x exist। देखो एक बात ध्यान से सुनो कि अगर वो बोले डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो आपने क्या डिस्कस करना है? कंटिन्यूटी। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है और शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इस बात का क्या मतलब है? कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं फिर ही लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। आपने कहना है सोल्यूशन में आपने सबसे पहले लिखना है सिंस लिमिट एग्जिस्ट। हमें गिवन है कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, हमें हमसे वो क्या रिक्वायर कर रहा है? सी की वैल्यू निकाल लो। तो लिमिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है इक्वल राइट हैंड लिमिट के। इस साइड पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं, x अप्रोचेस टू -1 है ना, c -1 है, तो f ऑफ x यानी लेफ्ट साइड से जो लिमिट है वो इक्वल है राइट साइड से जो लिमिट है उसके। -1 की राइट साइड जो फंक्शन आया वो दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा क्या? आप दोनों को पहले इक्वल लिखे ना, लिमिट आपने निकालनी नहीं है, सॉरी, आपने यहाँ पे पहले फंक्शन लिखना है। तो मुझे बताएं कि जो आपके पास लेफ्ट साइड से लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है? x लेस देन -1 वाली साइड पे है x प्लस 2 और इस साइड पे है c प्लस 2। x ग्रेटर देन वाली साइड पे है c प्लस 2। इस पे हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, x अप्रोचेस टू -1 लेफ्ट। तो इसकी जगह पे -1 जब हम पुट करेंगे तो -1 प्लस 2 आ जाएगा। इस साइड पे c प्लस 2 है, यहाँ से हमने सिर्फ c की वैल्यू निकालनी है। तो 2 - 1 किसके इक्वल होता है? 1 के। c प्लस 2, c की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 को दूसरी साइड पे लेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। हमारे पास जो मेन काम था ना इस क्वेश्चन में वो c की वैल्यू निकालना ही था। ठीक है, तो आपने क्या देना है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए वैल्यू की c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब हमने दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, सो दैट गिवन फंक्शन क्या है? f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ भी उसने बता दिया ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है। आपका काम सिर्फ m और n की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू m x इफ x लेस देन 3 और n के इक्वल है इफ x इज इक्वल टू 3 और -2x प्लस 9 है जब x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 से क्या मुराद है? यानी कि f एट 3 किसके इक्वल है? n के। तो इसका मतलब है जो दोनों आपने लिमिट्स निकालनी है ना उनको आपने n के इक्वल ही रखना है। ये बात समझ आती है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो f एट 3 इज इक्वल टू n है, यानी x इक्वल टू 3 पे वैल्यू हमें n मिल रही है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिलेगी वो भी n के इक्वल है और जो राइट हैंड लिमिट हमें मिलेगी वो भी n के इक्वल है।
हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 जो लेफ्ट है एफ ऑफ एक्स वो n के इक्वल है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 राइट एफ ऑफ एक्स जो है वो भी n के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एफ एट 3 हमारे पास क्या मिल रहा है हमें, n। अब 3 लेफ्ट यानी x लेस देन 3 जो लेफ्ट वाली हमारे पास लिमिट के लिए फंक्शन है वो mx है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट के लिए हम यहाँ पर कर लेंगे mx, यहाँ पे n है, और x3 राइट के लिए हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, -2x+9। अब इन दोनों को हमने पुट कर लेना है वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे जो 3 है वो 3 लेफ्ट के लिए हम क्या पुट करेंगे, 3m, क्योंकि x की जगह पे 3 वैल्यू हमने पुट करनी है तो 3m आ जाएगा इज इक्वल टू n, और यहाँ पे हमारे पास -2 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 9, तो 3m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -6 प्लस 9, और ये आ जाएगा 3n और यहाँ पे 3m। तो आप क्या करेंगे, 3m को भी इस 3 के इक्वल रखेंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो इनमें से कोई भी दो को हम इक्वल रख सकते हैं। 3m इज इक्वल टू 3 रख लें, n इज इक्वल टू 3 रख लें। n की वैल्यू हमें यहाँ से 3 मिल गई, m की वैल्यू 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो m की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। हमने अल्टीमेटली m और n की वैल्यूज़ को ही फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट 2x+5 माइनस स्क्वायर रूट x+7 डिवाइडेड बाय x-2। अगर x डज नॉट इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन है, और अगर x इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास फंक्शन है k। यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ लिमिट की बात हो रही है। तो x इज इक्वल टू 2 पे हमें k मिल रहा है, इसके लिए जस्ट हम लिख देंगे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू k है। ठीक है, अब लिमिट कब हमारे पास एग्जिस्ट कब करती है, जब हम लिमिट अप्लाई करके ये 2 इस पूरे जो ये फंक्शन है इसकी जगह पे जब 2 लगाएंगे, अगर ये इस पूरे को हम k के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हम k की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसने हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमसे उसने क्या मांगा हुआ है कि आपने k की वैल्यू को निकालना है जबकि f इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 2। तो f का ऑलरेडी f जो है वो कंटिन्यूज है x इक्वल टू 2 पे, तो इस बात से क्या मुराद है आपके पास कि f एट 2 और लिमिट इक्वल आनी चाहिए, यानी f एट 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। तो यहाँ पे अब हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू के जो उसने कंडीशन दी हुई है, अगर इसके इक्वल हमारी लिमिट आ जाती है, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, सिर्फ उस सूरत में हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और ये उसने ऑलरेडी बताया हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एफ एट 2 को लिमिट के बराबर रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एफ एट 2 की जगह पे हम के पुट कर देंगे, और इस लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, अब लेफ्ट और राइट हमने नहीं लिखना, और फंक्शन को अप्लाई कर दें 2x+5 माइनस स्क्वायर रूट x+7 डिवाइडेड बाय x-2। इस पे सिंपल हमने लिमिट को अप्लाई करना है, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास k की वैल्यू होगी। तो इस तरह जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है तो हम उनको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ माइनस हो रहा है तो प्लस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 2x+5 प्लस स्क्वायर रूट x+7, और डिवाइड भी हम कर देंगे स्क्वायर रूट 2x+5 को प्लस स्क्वायर रूट x+7 के साथ। यहाँ पे हमको क्या करना है, ऊपर वाले जो दो आपके पास फैक्टर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 2x+5 माइनस स्क्वायर रूट x+7, यानी ये बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इस साइड पे ये k के इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पहले इनको ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम इन पे फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, x+7
एंड स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। यहाँ अब आप साइड पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ए आपका स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 ए है, इसका स्क्वायर माइनस बी है स्क्वायर रूट x प्लस 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ x माइनस 2 ऐसे ही रहने दे इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो k इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे बचेगा 2x प्लस 5 माइनस इंटू इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7। याद रहे ये माइनस अभी ब्रैकेट के बाहर है, इसको अभी हम अंदर अप्लाई करेंगे। डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट हम x की वैल्यू को भी पुट नहीं करेंगे क्योंकि x माइनस 2 आ रहा है नीचे, और अगर x की वैल्यू 2 हम नीचे पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, तो इस चीज़ से हमने बचना है। तो ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे पास आता क्या है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, माइनस का काम है साइंस को चेंज कर देना, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस x कितना होता है x प्लस 5 माइनस 7 कितना होता है माइनस 2। तो ये ऊपर है हमारे पास x माइनस 2 आ गए, नीचे x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट में 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो लिमिट है उसको अंदर अप्लाई कर देते हैं। 1 ओवर हमारे पास ये बच गया है ये पूरा फैक्टर, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 7। तो k इज इक्वल टू 1 ओवर 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 इज 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस 5 भी 9 होता है, ये भी स्क्वायर रूट 9 है। k इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ओपन कर दें 3 प्लस 3 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर 6। अल्टीमेटली हमने k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी और वो हमने फाइंड आउट कर ली है। कंटिन्यूटी की कंडीशन उसने ऑलरेडी हमें दी हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन पीस वाइज फंक्शन है 2x प्लस 3 एंड माइनस एक्स प्लस 4। ये फंक्शन है अगर x लेसर इक्वल टू 1 हो, ये फंक्शन है अगर x ग्रेटर देन 1 हो। कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए हैं जिनमें आपने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना होता है, पहले आपने फाइंड आउट करना होता है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एट एक्स इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन में हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट एफ ऑफ एक्स, अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन हमने क्या लेना है जिसमें एक्स छोटा है, एक्स लेस देन होता है, दैट इज 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 इज रिक्वायर्ड फंक्शन। यहाँ लिमिट को पुट कर दें, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 को पुट कर दें प्लस 3, तो ये 2 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 5, यानी लेफ्ट लिमिट हमारे पास 5 आ गई है। अब हमने राइट हैंड लिमिट लेनी है, आपने यहाँ राइट हैंड लिमिट ये मार्कर से आपने हमेशा लिखना है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 राइट एफ ऑफ एक्स। तो राइट के लिए हम फंक्शन कौन सा चूज करेंगे,
इस साइड पे देखें एक्स ग्रेटर देन वाला हमने राइट फंक्शन लेना होता है, दैट इज़ -x+4। आप -x+4 में आप वैल्यू को पुट कर दें तो आपके पास जो है वो -1+4 आ जाएगा। 4 - 1 आपके पास 3 होता है। तो ये तो इक्वल ही नहीं आया। आपने कहना है लेफ्ट हैंड लिमिट डज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो इट मीन्स दैट लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। आप ये बात करें और साथ आप ये भी लिखते हैं, उसने बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस। जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 12.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।